छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा और यहाँ पर शिवरी नारायण जिले की रहने वाली दमयंती चौधरी की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। इसलिए परिवार वालों ने जोर शोर से दमयंती के हाथ पीले करने का बीड़ा उठा लिया। सबसे पहले आसपास लड़कों की तलाश शुरू हुई, रिश्तेदारों में बात चली, लेकिन कोई भी रिश्ता दमयंती को नहीं भा रहा था। फिर रिश्तों की तलाश में धीरे धीरे वक्त बीता और 2024 का समय आ गया और अब भी दमयंती के लिए रिश्ते की खोज जारी थी। तभी दमयंती के परिवार वालों को एक मैरिज ब्यूरो के बारे में पता चला। अब दमयंती और उसका पूरा परिवार बिलासपुर के अमेरी के इस मैरिज ब्यूरो में पहुंचा, जहां पर उन्हें चित्रा चौधरी नाम की महिला मिली जो इस मैरिज ब्यूरो का संचालन करती थी। चित्रा ने दमयंती को एक के बाद एक कई लड़कों की प्रोफाइल दिखाई, लेकिन दमयंती को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। फिर प्रोफाइल देखते देखते दमयंती की नजर एक लड़के की प्रोफाइल पर जाकर टिक गई। संजय कुमार नाम का ये लड़का हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला था। प्रोफाइल में तस्वीर देखते ही दमयंती को लड़का बेहद पसंद आ गया और फिर लड़के की पूरी प्रोफाइल देखने के बाद दमयंती और उसका पूरा परिवार बेहद खुश हो गया, क्योंकि चित्रा ने बताया कि लड़का सरकारी स्कूल टीचर है और नवोदय विद्यालय में पढ़ाता है। वहीं चित्रा ने यह भी बताया कि लड़का मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का ही रहने वाला है। इतना सुनते ही दमयंती और दमयंती के परिवार वालों ने कहा कि आप यहाँ पर रिश्ते की बात चलाइए। अब रिश्ते की बात चली और कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गिरौदपुरी धाम के मंदिर परिसर में सारे रीति रिवाजों के साथ संजय और दमयंती की शादी हो गई। इस रिश्ते से दमयंती और उसका पूरा परिवार बेहद खुश था। विदाई के बाद संजय दमयंती को हरियाणा के सिरसा जिले में अपने घर ले गया और फिर धीरे धीरे इनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई। शादी के शुरुआती दिनों में दमयंती बेहद खुश थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दमयंती को कुछ ऐसा पता चला जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दमयंती के ससुराल वालों ने बताया कि ये संजय की दूसरी शादी है। इसकी पहली पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर 3-4 साल पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है और अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। ये सब सुनने के बाद दमयंती के होश उड़ गए, लेकिन ये उसका पहला झटका था। दमयंती को दूसरा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि संजय कोई सरकारी स्कूल टीचर नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से बेरोजगार है और कुछ भी नहीं करता। ये सब जानने के बाद दमयंती पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर उसने हालातों के साथ समझौता करने का फैसला किया और उसने ठान लिया कि अब वो पति और उसके पहले पत्नी के बेटे की भी परवरिश करेगी। सब कुछ सहते हुए वो पति को लेकर अलग हो गई और वापस छत्तीसगढ़ आकर बिलासपुर के विनोबा नगर में किराए के मकान में रहने लगी। अब चूंकि पति कुछ करता वर्ता नहीं था, इसलिए दमयंती ने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और किसी तरह से अपना परिवार चलाने लगी। धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दमयंती को अपने पति संजय कुमार पर शक होने लगा। उसने गौर किया कि वो किसी से छुप छुप कर बातें करता है और पूछने पर कुछ भी नहीं बताता। लेकिन दमयंती जानना चाहती थी कि आखिर संजय के मन में चल क्या रहा है, वो किससे बातें करता है। जिसके बाद दमयंती को एक दिन मौका मिल गया। जब संजय अपने फोन के पास नहीं था, तब दमयंती ने चुपके से उसका फोन उठाया और मोबाइल चेक करने लगी। मोबाइल चेक करते करते उसे तीसरा झटका लगा और ये झटका उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसे पता चला कि जिस मैरिज ब्यूरो की संचालिका चित्रा चौधरी ने उसकी शादी संजय कुमार से करवाई थी, असल में वही उसकी पहली पत्नी थी। और ये बात दमयंती के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन इस सच्चाई को सामने आते आते बहुत देर हो चुकी थी। संजय फरार हो चुका था। वहीं दमयंती का यह भी कहना था कि इन 11 महीनों में संजय ने किसी न किसी बहाने से उससे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। कभी कहता कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी है, या फिर कुछ बहाना बनाकर वो धीरे धीरे उससे पैसे ऐंठता रहा। पैसे लूटने के बाद संजय ने एक कार खरीदी और उसी से तफरी किया करता था। ये सब जानने के बाद दमयंती से रहा नहीं गया और वो सीधा पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उसने सब कुछ बयां कर दिया। इतना सुनते ही पुलिस ने संजय और चित्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और संजय और चित्रा को गिरफ्तार करने के लिए निकल गई, लेकिन दोनों तब तक फरार हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता, और ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जब बिलासपुर के अमेरी स्थित उनके निवास पर दबिश दी तो वो अपनी कार से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। 11 महीनों की शादी और 7 लाख रुपए की ठगी, ये छत्तीसगढ़ का बेहद चौंकाने वाला मामला है। इसलिए शादी तय करते वक्त पूरी जानकारी लें और फिर आगे रिश्ते की बात चलाएं। और इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।